बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ दोस्तों, भाई बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर दोस्त ये मसला पूछते हैं कि अगर इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हों और कुछ रकातें रह जाएं तो वो कैसे अदा की जाएंगी, यानी मसबूक का हुक्म क्या है। इमाम के पीछे ऐसा मुक्तदी नमाज पढ़ने वाला जिसकी कुछ रकातें रह जाएं, वो कैसे वो अदा करेगा। सबसे पहले तो इसमें मैं एक अर्ज़ कर दूं, एक मसले की पहले वजाहत कर दूं कि इमाम के पीछे मुक्तदी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांधे क़याम की हालत में, सुबहान रब्बियल आला इतनी मिक़दार, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए वो रकू में इमाम के साथ उसकी पुश्त के साथ उसकी पुश्त मिल जाए, पीठ के साथ पीठ मिल जाए, तो उसको वो रकात मिल जाती है। अगर वो रकू में क़याम करके इमाम के साथ शामिल ना हो सका तो वो रकात छूट जाएगी। वो एक रकात छूटे, दो छूटें, जितनी भी, तो उसके बाद फिर इसकी मैं वजाहत करूं कि अगर उसकी रकात छूट जाती है तो वो कैसे अदा करेगा। अगर फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, दो फ़र्ज़ हैं, उसने एक रकात इमाम के साथ पाली और एक रकात छूट गई, तो वो तो सिंपल तरीका है, इमाम सलाम फिरेगा, एक तरफ सलाम फिरेगा, जब वो दूसरी तरफ सलाम फिरेगा मुक्तदी बग़ैर सलाम फिरे खड़ा हो जाएगा। जो एक रकात रह गई है, जैसे अकेली नमाज़ पढ़ी जाती है, सना औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्द शरीफ साथ सूरत मिलाएगा, पूरी रकात इस तरह पढ़ेगा, वो मुकम्मल हो जाएगी। अगर दो छूट गई तो उसका तरीका यही है कि अगर वो इमाम के साथ अत्तहियात में शामिल हुए, अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के खामोश हो जाएगा और उसके बाद जब इमाम सलाम फिरेगा वो खड़ा हो जाएगा, पहली रकात और दूसरी रकात जैसे आम रूटीन में पढ़ी जाती है उसी अंदाज में पढ़ेगा। और अगर है ज़ोहर की नमाज तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर एक रकात छूटती है तो इमाम जब सलाम फिरेगा वो खड़ा हो जाएगा, एक रकात जैसे पढ़ी जाती है उसी अंदाज में, जैसे एक मुनफरिद अकेला शख्स नमाज पढ़ता है, पहली रकात को जैसे अदा करता है वो उसी अंदाज में इमाम के सलाम फेरने के बाद एक रकात रह गई है तो वो पढ़ेगा। अगर दो रकात छूट गई हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि इमाम जब सलाम फिरेगा तो वो खड़ा हो जाएगा, पहली रकात और दूसरी रकात जैसे आम रूटीन में पढ़ी जाती है उसी अंदाज में वो अदा करेगा। यानी पहली रकात में सना औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्द शरीफ साथ सूरत मिलाएगा, वो रकात मुकम्मल करेगा, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्द और साथ सूरत मिला के दूसरी रकात को जो है वो मुकम्मल कर लेगा। और अगर उसकी तीन रकात छूट गई हैं, इमाम के पीछे एक रकात पड़ी है, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, 3 रकात छूट गई हैं, तो फिर उसका तरीक़ाकार ये है कि इसमें असूल ये है कि क़याम इस अंदाज में पड़ेगा जैसे मुनफरिद अकेला शख्स नमाज पढ़ता है, और अत्तहियात में वो पिछली रकात को साथ शुमार करेगा। मसलन 3 रकातें छूटी हैं, एक रकात उसने पढ़ी, अब इमाम ने सलाम फिरा, वो खड़ा हो गया, तो वो क़याम की हालत में सना पड़ेगा, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्द शरीफ साथ सूरत मिलाएगा, फिर वो रकात मुकम्मल करेगा, दूसरे सजदे के बाद वो अत्तहियात के लिए बैठ जाएगा, क्योंकि मजमूई तौर पर वो दूसरी रकात है। अत्तहियात पढ़ेगा अब्दुहु व रसूलुहु तक, फिर खड़ा हो जाएगा। अब इनफिरादी तौर पर उसकी दूसरी रकात है, लेकिन मजमूई तौर पर वो तीसरी बनेगी। जब बंदा अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो तो दूसरी रकात में क़याम की हालत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्द और साथ सूरत मिला के फिर वो रकात मुकम्मल करता है, क्योंकि वो मजमूई तौर पर तीसरी रकात होगी तो इसलिए उसमें दूसरे सजदे के बाद अत्तहियात के लिए नहीं बैठेगा, तो खड़ा हो जाएगा, फिर आ जाएगी उसकी मजमूई तौर पर चौथी रकात और इनफिरादी तौर पे उसकी तीसरी रकात होगी, तो उसमें वो अलहम्द शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अलहम्द शरीफ पढ़ेगा और वो रकात मुकम्मल करेगा। फिर क्योंकि मजमूई तौर पर वो चौथी रकात है तो अत्तहियात के लिए वो बैठेगा और अत्तहियात भी पढ़ेगा, दुरूद शरीफ भी पढ़ेगा और साथ दुआ भी पढ़ेगा और यूँ सलाम फेर देगा। और अगर ज़ोहर की इमाम के पीछे रकातें छूटी हैं तो इस अंदाज में पढ़ना है, इशा की छूटी हैं तो इसी अंदाज में। अगर किसी शख्स की चारों रकातें छूट गई हैं तो फिर बिल्कुल सिंपल उसका तरीका है कि वो जो है 4 रकात ऐसे पढ़ेगा जैसे कोई शख्स अकेली नमाज़ पढ़ रहा होता है ना, इमाम सलाम फिरेगा वो खड़ा होगा, बाकी 4 रकातें वो इसी अंदाज में पढ़ेगा। और अगर मगरिब की नमाज है तो उसका तरीक़ाकार यूँ है, अगर एक रकात छूटी है, इमाम सलाम फिरेगा वो खड़ा हो जाएगा, एक रकात जैसे पढ़ी जाती है सना औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्द शरीफ साथ सूरत मिलाएगा, वो रकात मुकम्मल करेगा। और अगर 2 रकातें छूट गई हैं तो फिर वही असूल अपनाया जाएगा, क़याम जैसे बंदा अकेली नमाज़ पढ़ रहा हो और अत्तहियात के लिए बैठना जो है
वो मजमूई रकातें शुमार होगी। 2 रकातें, 1 रकात इमाम के पीछे पड़ी है, 2 छूट गई हैं, तो फिर उसका तरीक़ाकार ये होगा, मगरिब की नमाज है कि इमाम सलाम फिरेगा, वो खड़ा हो जाएगा, सना पड़ेगा, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्द शरीफ, साथ सूरत मिलाएगा, फिर वो रकात मुकम्मल करेगा और अत्तहियात के लिए बैठ जाएगा, क्योंकि मजमूई तौर पे वो दूसरी रकात है, उसमें अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु तक पड़ेगा, फिर खड़ा हो जाएगा। अब इनफिरादी तौर पे उसकी दूसरी रकात बढ़ेगी और दूसरा क़ियाम बनेगा उसका, जब वो इमाम के सलाम फेरने के बाद नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसमें वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ेगा, अल्हम्द शरीफ भी पढ़ेगा, साथ सूरत भी मिलाएगा, फिर वो रकात मुकम्मल करेगा, क्योंकि मजमूई तौर पर वो तीसरी रकात है, तो इसलिए तीसरी रकात में बैठना है, अत्तहियात भी पढ़ेगा, दुरूशी भी पढ़ेगा और साथ दुआ भी मिलाएगा। तो ये तरीक़ाकार है कि अगर किसी की इमाम के पीछे कोई रकात छूट जाए, 1, 2 या 3, और जिस नमाज में वो है, तो उसको अदा करने का जो तरीक़ा था वो मैंने अर्ज़ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर किसी भाई को समझ ना आई हो तो वो इस वीडियो को दूसरी या तीसरी दफ़ा बार बार तवज्जो करके अगर वो देखेगा तो यकीनन ये मसाइल अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की समझ बूझ अता फरमाए।